गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल नायक मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैंक ऋण। बैंक ऋण के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि बैंकों से ऋण की क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट बैंक मांगते हैं और कस्टमर की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो फिलअप की जाती है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे टोटल। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले भरना पड़ता है एक आवेदन पत्र, आवेदन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति ऋण लेना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। आवेदन फॉर्म में बैंक क्या चाहता है, आपसे कुछ सूचनाएं चाहता है। किस किस टॉपिक से रिलेटेड वो सूचनाएं होती है हमने लिख रखा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे। तो नहीं दे रहा है तो अभी दिखा देते हैं सभी को। आप सबसे पहले आवेदन फॉर्म में आपको नाम लिखना पड़ेगा अपना। ठीक है, जो व्यक्ति ऋण लेना चाह रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस यानी उसका पता। ठीक है, उसके बाद में उसका व्यवसाय कि यानी वो क्या काम करता है। ठीक है, तो उसके व्यवसाय की जानकारी ली जाती है। इसके बाद में उसकी आय, इनकम कितनी है, इनकम कितनी है उसकी जानकारी ली जाती है। उसके बाद में आवेदन फॉर्म में ऋण राशि का जिक्र होता है कि कितना आप ऋण लेना चाह रहे हो, तो वो फॉर्म में फिलअप किया जाता है। क्यों ले रहे हो, ऋण क्यों ले रहे हो उसका रीजन देना पड़ता है। क्या उसका उद्देश्य ऋण का बताना पड़ता है सब। कितनी अवधि के लिए आप ऋण ले रहे हो उसको भी आपको बताना पड़ता है। किस माध्यम से आप वापस पेमेंट करोगे, ऋण तो ले लिया लेकिन वापस भी चुकाना होता है। किस तरीके से चुकाओगे, चेक से दोगे या काउंटर पर जाके किस्तें सीधे जमा कराओगे, तो ये मेथड है। फिर प्रतिभूति का विवरण है। यदि आप मॉर्गेज लोन ले रहे हो यानी आप अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख करके आप लोन ले रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी जो संपत्ति है उसका विवरण देना होता है। ठीक है, जिसे आप मॉर्गेज रखोगे यानी उसको एक तरीके से बंधक के रूप में रखोगे उसको। ठीक है, बैंक में आपकी संपत्ति की मार्केट वैल्यू क्या है, बाजार मूल्य क्या है, उसका डिस्कस करना पड़ेगा, उसका जिक्र करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा आपको। फिर आपको एक गारंटर भी चाहिए। ठीक है, तो गारंटर चाहिए, उसका नाम, उसका पता, उसका व्यवसाय। ठीक है, तो ये बेसिक रूप से सूचनाएं बैंक है जो आपसे मांगता है जब यदि आप बैंक में ऋण के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे कि भाई हम ऋण ले रहे हैं, अपनी संपत्ति को गिरवी रख के ऋण ले रहे हैं, तो फिर ये बीच में क्या जरूरत है गारंटर का और का। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने पैसे ले लिए लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि भरवाने की स्थिति में नहीं रहोगे कभी, तो उस कंडीशन में गारंटर, ठीक है, जो गारंटी लेता है आपके ऋण की, उसके द्वारा ये सब कुछ वसूल किया जाता है। ठीक है, हाँ, वो डायरेक्ट नहीं देगा लेकिन कहीं न कहीं रूप से उसे ये राशि है जो वसूल की जाएगी। तो इसके संबंध में भी नियम बने हुए हैं। यदि गारंटर से सारी राशि वसूल की जाती है तो फिर वो जो संपत्ति है उसका अधिकार गारंटर के पास आ जाता है। फिर वो गारंटर के पास सारा अधिकार आने के बाद में जो आवेदन करता है, जिसने ऋण लिया है, वो फिर गारंटर को पेमेंट करेगा और फिर अपनी संपत्ति उससे छुड़ाएगा। तो ये भी सिस्टम होता है, लेकिन ये आगे की प्रोसेस है। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो हमारे आवेदन पत्र में जो हमें सूचनाएं भरनी होती है वो यही होती है। तो इसलिए हमें एक गारंटर की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसका व्यवसाय के बारे में क्यों जानकारी चाहिए, उसकी इनकम के बारे में क्यों जानकारी चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए बैंक को कि जो लोग ऋण ले रहा है वो वापस कैसे देगा। यदि इनकम ही नहीं है उसकी आय के बारे में जानकारी नहीं है, उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर वो पैसा कहाँ से वापस रीपेमेंट कैसे करेगा। तो ये दिक्कतें होती है। तो इसलिए ये सारी सूचनाएं आपसे बैंक है जो भरवाता है, ये सूचनाएं मांगी जाती है। तो ये कुछ एक सूचनाएं भरवाई जाती है बैंक के द्वारा। उसके बाद में जो फॉर्म है वो भरने के बाद में कहा जाता है, वो फॉर्म एक सक्षम अधिकारी के पास। ठीक है, एक जो अधिकारी है वो कैसा होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। उस आवेदन पत्र को
चेक करने के लायक होना चाहिए। तो सक्षम अधिकारी के पास वो जो प्रमाण पत्र आवेदन पत्र पहुंचता है। उसके बाद में जो अधिकारी है उस आवेदन पत्र की जांच करता है। उस आवेदन पत्र में क्या क्या सूचनाएं दे रखी है उसकी जांच करता है, बैंक क्या चाह रहा है उसकी जांच करता है। तो सारी सूचनाओं की वो जांच करता है। अधिकारी द्वारा जो जांच की जाती है उसके बारे में मुख्य रूप से अधिकारी ये देखता है कि जो आवेदन करता है उसकी साख की स्थिति कैसी है। साख का मतलब होता है वो उधार लेने की स्थिति में है या नहीं है, उसका पहले से कोई उधार का लेन देन है वो कैसा है, उसकी भी जांच करता है। यदि उसने पहले कहीं से ऋण लिया था लेकिन वापस पेमेंट नहीं किया है तो उसके ओवरड्यू लगातार चल रहे हैं, तो वो भी सारी चीजें बैंक का जो अधिकारी है वो जानकारी लेता है उसकी, ठीक है। इसके बाद में उसका व्यवसाय, उसकी फर्म की स्थिति, ठीक है। जिस फर्म को यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को बंधक रख के अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी फर्म को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसकी फर्म की भी स्थिति जानकारी, फर्म की जानकारी भी बैंक है जो बिल्कुल लेना चाहेगा। वो बैंक ये बिल्कुल श्योर हो जाए कि नहीं भी हम जो इसको पैसा दे रहे हैं ये अच्छे काम में लगा रहा है, अपने ऐसे फालतू काम में नहीं लगा रहा है और हमारा पैसा ये ले करके वापस हमें रिपेमेंट कर देगा। तो वो बैंक अधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के बाद में सारी काम करता है। तो इसलिए इन सभी चीजों की जानकारी ली जाती है। व्यवसाय की, यदि फर्म की, उसके बैलेंस शीट को चेक किया जाता है, ठीक है। यदि कोई व्यवसायी है, कोई व्यापारी है, अपनी संपत्ति को बंधक रख के, ठीक है, वो ऋण लेना चाह रहा है, तो उसकी वो पीछे की देखेगा भी आपने कितने साल से आपका बिजनेस है। वो बोलता है, आवेदन करता बोलता है मैंने तो 10 साल से हमारा बिजनेस स्टार्ट है, तो 10 साल के दिखाओ बैलेंस शीट का आपकी, ठीक है। तो बैलेंस शीट चेक की जाती है और फिर उसके बाद में यदि लगे कि ऋण चुकाने में ये समर्थ है या नहीं है, तो यदि समर्थ नहीं है तो उसको ऋण उसका जो है वो कैंसिल भी कर दिया जाता है, ठीक है। या उसने जो जितनी राशि मांगी है उसमें कुछ कमी भी की जा सकती है, ठीक है। बैंक को लगे कि ये बंदा है जो 50 लाख का ऋण मांगता है, लेकिन इसकी जो पीछे का रिकॉर्ड देखते हुए इसकी हाईएस्ट जो चुकाने की जो कैपेसिटी है वो है 20 लाख रुपए, तो बैंक उसमें भी कुछ कटौती करते हुए फिर उसकी ऋण की राशि में कमी कर देता है। उसको कहेगा ठीक है 15 लाख चाहिए, दे जाओ, आपकी स्थिति के अनुसार हम आपको 15 लाख तक दे सकते हैं। और यदि व्यक्ति की क्रेडिट बहुत अच्छी हो, ठीक है, उसने लाखों रुपए का लेन देन किया है, 50 लाख से अधिक का लेन देन किया है और टाइम टू टाइम सारा पेमेंट यदि किसी से लिया है तो उसको चुकाया भी है, तो उसकी क्रेडिट अच्छी होने के हिसाब से जो जितनी मांग रहा है उससे उतनी राशि मिल जाती है ऋण के रूप में, ठीक है। और यदि वो और भी रिकमेंड करता है तो वो भी और भी उसको मिल सकती है। तो इन चीजों की जानकारी ली जाती है। इसके बाद में जो ऋण है तो सब कुछ जानकारी लेने के बाद में क्या हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ऋण की स्वीकृति जो सक्षम अधिकारी है वो दे देता है। ऋण की स्वीकृति के बाद में जो मुख्य रूप से जो जरूरत पड़ती है वो है ग्राहक के चेक की, कि ठीक है भाई आप यदि आप ऋण ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लैंक चेक देने पड़ेंगे। यदि आप कहीं हमसे धोखेबाजी करने की स्थिति में रहोगे तो ये चेक हमारे काम आएंगे। तो ज्यादातर फाइनेंस कंपनियां, प्राइवेट बैंक के, गवर्नमेंट बैंक के सभी जो कस्टमर होता है, ग्राहक होता है, आवेदन करता है होता है, उससे ये चेक लेते हैं, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद में गारंटर की जानकारी ली जाती है। गारंटर का काम क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्योंकि यदि आवेदन करता है यदि पैसा नहीं चुका पाए तो सीधा वो किसको पकड़ते हैं, गारंटर को पकड़ते हैं। गारंटर से फिर वो पैसा वसूला जाता है। तो इस तरीके से उसकी भी साख के बारे में जानकारी ली जाती है, उसकी व्यवसाय के बारे में जानकारी ली जाती है। तो फिर गारंटर की बात आती है तो गारंटर से वर्तमान में आजकल चेक लिए जाते हैं, ठीक है। गारंटर भी 2 से 3 चेक जो उसके ब्लैंक चेक साइन करवा के जो बैंकें हैं वो मांगती है, फाइनेंस कंपनियां वो मांगती है। तो ये सिस्टम हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस संपूर्ण पूरी होने के बाद में आपका जो पैसा है आपके खाते में, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस बीच यदि आप एक चीज और है जो वो है आपकी संपत्ति की जांच करने के लिए कंपनियां क्या करती है, अपने जो अधिकारी है, अपने कर्मचारी उनको भेजती है कि वास्तव में इसकी संपत्ति जो इसने बताई है, ठीक है, जो मॉर्गेज रखना चाह रहा है, जो गिरवी रखना चाह रहा है, वो इतनी है या नहीं है, उसकी भी जांच की जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास संपत्ति है 1 करोड़ की और मेरे को ऋण लेना है 1 करोड़ का ही, लेकिन मार्केट वैल्यू उस संपत्ति की वो है 50 लाख रुपया। तो फिर जो कंपनी के जो अधिकारी होते हैं जांच करने के लिए जाते हैं, वो पहले चेक करते हैं उस संपत्ति की मार्केट वैल्यू क्या है।
आदमी तो कह सकता है भाई कि मेरी तो 50 करोड़ की है, लेकिन वो मानेगा कौन? मानता नहीं है कोई भी, ठीक है। माना किस आधार पे जाता है? मार्केट वैल्यू के आधार पे माना जाता है। तो इस तरीके से जो मार्केट वैल्यू बन रही है उसका करीब 70-80% तक फाइनेंस कंपनियां हैं जो, या बैंकें हैं जो क्या करती है, ऋण दे देती है। तो इस तरीके से जो बेसिक चीजें होती हैं इन सभी की जानकारी लेने के बाद में क्या करता है जो बैंक है, जो ऋण बैंक या फाइनेंस कंपनियां सभी, ठीक है, ये ऋण स्वीकृत करते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक प्रोसेस है जो इसमें ये है, हमने अभी चर्चा किया जिसपे। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ की यदि आपको कोई कमी लगी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।